नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज दिखा देती हूँ दिसंबर का गार्डन टूर, पूरी छत का ओवरव्यू। और वीडियो वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्या क्या उग रहा है और लगी हुई फसल की मैं क्या क्या कैसे केयर कर रही हूँ, सब कुछ मैं आज बताऊँगी। और सबसे पहले शुरुआत करूँगी मैं अडेनियम से, क्योंकि जहाँ से मैं सीढ़ी चढ़ के आती हूँ एंट्रेंस पर ही मेरे अडेनियम रखे हैं जो मैं हर बार फिल्माती हूँ। तो वहीं से मैं शुरुआत करती हूँ कि अडेनियम का अब डोरमेंसी पीरियड आ गया है, फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है और जाते जाते फ्लावर ने कुछ हमें फ्रूटिंग दी है, यानी कि इसमें दो एक प्लांट में फलियाँ लग गई हैं। तो इन फलियों की क्या केयर करें? पहले तो पौधे का पानी कम से कम कर दें, खाद न डालें। आप अगर वो स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं तो उनको सोने दें, विश्राम करने दें ठंड भर। और जो उसमें फलियां लगी हैं उनमें ग्रोथ हो रही है, जैसे ही फली की ग्रोथ पूरी हो, ये देखिए फली लगभग ग्रोथ इसकी पूरी हो गई है, अभी थोड़ी सी मोटी और होगी है। तो छू कर देखें, थोड़ा इसके ऊपर का सरफेस हार्ड हो तो इस पर एक रबर बैंड चढ़ा दें। क्यों चढ़ाना है रबर बैंड, ये मैं बताती हूँ। क्योंकि जिस तरह आपने अकौआ का फल देखा हो, गर्मी में अकौआ का फल सूख कर जब फूटता है तो उसमें से बहुत सारे एक सूखे फूल जैसे उड़ते रहते हैं और उसमें एक बीज लगा रहता है और वो बीज उड़ के पूरी ज़मीन पे फैल जाते हैं दूर दूर तक। इसकी भी यही प्रवृत्ति है, फली फटेगी, इसमें बारीक बीज हैं और बीज के पीछे पूंछ जैसा एक फूल जैसा हल्का गुब्बारा सा लगा रहता है और उसके सहारे ये बीज उड़ जाते हैं, आपको नहीं मिलेंगे फिर वो। तो रबर बैंड लगी रहेगी तो बीज बचे रहेंगे। ये दूसरे पौधे में देखिए छोटी सी फली है, अभी ये बिल्कुल ही ग्रो नहीं हुई। ऐसे में रबर बैंड न चढ़ाएं, नहीं तो ग्रोथ रुक जाएगी। रबर बैंड तभी चढ़ाएं जब फुल ग्रोथ हो जाए, और जब पकने लगती है फली तो उसका रंग चेंज हो जाता है, मैं समझ में आ जाता है। और अब चलते हैं छत के दूसरे कोने में, जहाँ हमारी सेम फल रही है। तो सेम में खूब सारी फलियाँ लग रही हैं और इसमें अब मैं क्या केयर कर रही हूँ। एक तो जब फलियां लग जाएं तो उनकी हार्वेस्टिंग ज़रूरी है, हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो नई फ्रूटिंग अच्छी नहीं आएगी। दूसरे, इस समय जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग साथ साथ चल रही है तो इस समय लिक्विड मैन्योर देते रहना चाहिए, इससे उसको इंस्टेंट फूड मिल जाता है। बस इतना ही करना है। और दिसंबर का महीना मेहनत के फल पाने का है। सब्जियां अब तो तोड़ रहे हैं हम, निकल रही हैं, तो बहुत काम नहीं है, बस इतना ही। पानी और खाद या लिक्विड मैन्योर या कीट पतंगे तो नहीं हो रहे, वो थोड़ा देखते चले। और मैंने इसकी जड़ पे मल्चिंग भी की है। ये जो मैंने टेनो क्लॉक पोर्चुलाका की कटिंग की थी वो यहीं डाल दी है। मल्टीपर्पज ये खाद भी बन जाएगी डिकम्पोज होके। और जो मल्चिंग के फ़ायदे तो बहुत होते हैं, मेरे चैनल पर जाके देखेंगे मल्चिंग क्यों करना चाहिए, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। और ये देखिए मैंने कुछ इसमें पोर्चुला का हटाई थी तो वो जगह खाली हुई थी और मैंने यहाँ पिटूनिया लगा दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच में थोड़े थोड़े फूल होना चाहिए, इससे रंग भी दिखता है बगिया में और कीट पतंगे भी आते हैं तो पॉलिनेशन में सहायता होती है। बहुत सारे सीजनल लाई लेकिन वीडियो नहीं बना पाई, पॉटिंग भी कर दी और कुछ बना ही नहीं पाई। अब आपको तैयार लगे हुए पौधे दिखा रही हूँ। पिटोनिया है, डायंथस है और डॉग फ्लावर है, 3-4 तरह के पौधे हैं। और वो मैंने पॉट में लगा दिए हैं। जो मेरी क्यारी की मिट्टी है वही 60% मिट्टी और 40% खाद मिला के। और गमले ख़त्म हो गए तो देखिए नया जुगाड़, ये पाइप काट के एक लकड़ी के टुकड़े पे हमने रख दिया है और उस नीचे पॉलीथीन बिछाई है और ये लगा है शलजम। अब ये इसकी जब हार्वेस्टिंग करूँगी तब मैं ज़रूर दिखाऊंगी, जुगाड़ है ये भी। फिर एक और कोना देखिए आप, ये पुराना बैगन जो कई बार फलवार दे चुका है, सफ़ेद वाला बैगन जो मैंने कई बार दिखाया है। और नीचे उसकी तली में छोटे छोटे प्लास्टिक थर्माकोल के बाउल में अडेनियम के छोटे छोटे पौधे रखे हैं। और ये देखिए आप धनिया, इसी कंटेनर का पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है, मैं लिंक दूंगी, आपने अगर नहीं देखा है तो कैसे उगाएं धनिया। ये अजवाइन नीचे है इसमें और गोभी है, मल्टी क्रॉपिंग है, सब जगह मिक्स है। ये लहसुन की पत्तियां हम खा चुके हैं, लहसुन की कलियां नीचे बची हैं। टमाटर, ये हमारा वही देसी चेरी टमाटो है, इसमें रोग कम लगते हैं तो मैं इसको लगा लेती हूँ। और इस ट्रे में मूली है और बस मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब ये मूलियाँ हटें और मेरी ट्रे खाली हो तो मैं इसमें पिटूनिया लगाऊँ या कुछ और लगाऊँ। बहुत सारे अभी पैकेट में प्लांट रखे हैं, मैं उनको पॉट नहीं दे पाई हूँ। ये मेरे ग्रो बैग जो कि मुझे गिफ्ट में मिले थे, इसमें मैंने धनिया बोई थी
और धनिया बहुत हेल्दी आई भी है, लेकिन ये जो टमाटर है मेरे, ये मेरी मिट्टी में इसके बीज रहते हैं तो ये अपने आप हो गए हैं। तो अब उखाड़ने का मन नहीं हो रहा था, मैं हटा नहीं रही हूँ। कुछ थिनिंग कर दूंगी, कम कर दूंगी, लेकिन रखूंगी। फिर ऐसे ही मैं ये आपको भी टिप देती हूँ कि जब भी टमाटर लगाएं, मिर्च लगाएं, बैंगन लगाएं तो उसके आसपास ऐसे धनिया डाल दें, तो मल्चिंग की मल्चिंग हो जाती है और प्लांट अच्छे हो जाते हैं। और ये टमाटर देखिए फ्रूटिंग पे आ गया, और एक इसमें मैंने स्टिक भी गाड़ दिया, सहारा दे दिया। और एक खास बात आप गौर से देखें, सारे टमाटर पर राख है। जिनके साथ धनिया उन पे मैंने नहीं डाला है, क्योंकि वो धनिया में भी लिपटती है राख। बाकी बैंगन, मिर्च, टमाटर पे इस समय आप, अगर आपके यहाँ उपलब्ध होती है, चूल्हा है आसपास, तब तो आप रोज भी थोड़ी थोड़ी राख छिड़क देंगे तो कोई बात नहीं। और ये पपीता, इसमें एक भी फल अभी बना नहीं है, और मुझे नहीं पता है कि ये पैकेट में ग्रो बैग में फलेगा भी कि नहीं। बस मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, फिर अपना अनुभव आपसे साझा करूँगी। ये फिर दूसरा टमाटर है, और ये बेलिया है एक्चुअली, वही चेरी टोमेटो है मेरा। तो इसको मैं अब बांधूंगी तो ये ऊपर तक पहुंच जाएगा। और गमले में गोभी लगी है, फूल गोभी, अभी फूल बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं। हेल्थ लेकिन अच्छी है, जब बनेंगे फूल तब भी मैं आपसे साझा करूंगी। और सामने फिर वही जाल जो कुंदरू से भरा हुआ था। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं वो अंतर समझ पाएंगे। मैंने पूरी बेल काट दी, कटिंग करके सफाई कर दी। बहुत एफिड का अटैक हुआ था, तो मैंने ये ऐसे ही किया। और ये जेरेनियम के पौधे, ये मैंने बीज से उगाए थे। हाँ, वीडियो में ये भी नहीं बना पाई। अब तैयार हैं, पॉट के इंतज़ार में। जैसे ही मेरे पास पॉट आते हैं मैं इनको जगह दूंगी। और हेल्दी पौधे हैं। और ये पॉइंसेटिया, ये पिछले साल का है, अभी इसमें रंग आने शुरू हो रहे हैं। और ये क्यारी के टमाटो, इनको मैंने रस्सियों से बांध दिया है। इनमें सब में मैं क्या कर रही हूँ, टमाटर में और बैंगन में, इनमें मैं सिर्फ यही कर रही हूँ कि कुछ कुछ दिन में थोड़ी सी खाद दे देती हूँ, थोड़ी बहुत गुड़ाई कर देती हूँ, और पानी तब देती हूँ जब इनकी ऊपर की सतह मैं देखती हूँ 1 इंच तक नीचे तक सूख जाती है मिट्टी, तब पानी दे रही हूँ। क्योंकि अब थोड़ी ठंडक हो गई तो उतना पानी नहीं चाहिए। और ये आप सबके बीज तैयार हो रहे हैं जो मैंने कमिटमेंट किया था। अभी भी देखिए लौकियाँ हरी हैं। ये मुझे लगता है मई जून तक हमें बीज मिल पाएगा। बगिया खूब हरी भरी हो रही है, अभी काम ज़्यादा कुछ नहीं है। ये खास ये ज़रूर देखिए, लट्यूस, लट्यूस सलाद पत्ती, और बड़ा महंगा मिलता है मार्केट में। ये बच्चों के कहने पर लगाया था। ये मेरा पहला अनुभव है और बहुत अच्छा अनुभव है। देखिए किस कदर बड़े बड़े पत्ते हुए हैं, और ये उगाना आसान लगा मुझे। अब मैं हर साल उगाऊंगी, और मैं मेरा क्या अनुभव रहा, कैसी मिट्टी मैंने लगाई थी, ये मैं आपसे फिर शेयर भी करूंगी जब नेक्स्ट ईयर उगाऊंगी। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ जो मेरी क्यारी में सब में मिट्टी है वही मिट्टी इसमें भी है। और ये इस क्यारी में पालक है जो मैं तोड़ चुकी हूँ। और ख़ास टिप, पालक की तोड़ाई के बाद उसमें लिक्विड मैन्योर ज़रूर डालते रहें, तो नई ग्रोथ और हेल्दी आएगी। मेथी, पालक, जिनको हम पिंचिंग कर रहे हैं, धनिया, इनमें लिक्विड मैन्योर, अब ये सीजन है। आप लिक्विड मैन्योर का कैसे बनाते हैं, लिक्विड मैन्योर मैं दे दूंगी आपको लिंक, और उम्मीद है कि आपको आता भी होगा कि कैसे बनाते हैं। पान भी अपनी 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 पूरी मेहनत के साथ जिंदा है। छत पे पान को सरवाइव करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी वो बचा हुआ है, क्योंकि मैंने उस ग्रीन नेट इसीलिए लगाया कि उस पर डायरेक्ट धूप ना आए। और ये वही पुरानी मिर्ची जिसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, और फिर से देखिए इसमें छोटी छोटी शाखाएं आ गई और फूल भी आ रहे हैं। तो लगभग हर कोना मैंने आपको घुमाया है। और आपको अगर ज़रा भी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो, अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। और सीखना चाहते हैं कि सब्जियां आप भी उगाना, ऑर्गेनिक खेती की तरफ लौटना चाहते हैं, तो जुड़े रहें मुझसे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते जाएंगे। अभी एक कोना और बचा है, ये देखिए आप, स्ट्रॉबेरी का एक पौधा। आप पूरा वीडियो देखिए। अभी गोभी और बहुत ही हेल्दी गोभी हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बैगन आपको दिख ही रहा है, सब बोरी में लगे हैं। जब गमले ख़त्म हो जाते हैं, क्यारी ख़त्म हो जाती है, तब बारी आती है सीमेंट के कट्टों की। और इनको मैं आधा मोड़ के और आधा भर के, आधा मोड़ के आधा भर के मैं इसमें गोभी, टमाटर, सब कुछ लग जाता है। आप बस शुरू कीजिए, लगता है। धीरे धीरे आप खुद सीख जाएंगे अनुभव से। और गोभी तो आप खुद देखिए कितने हेल्दी हैं। शुरू में हाँ ऐसा नहीं, परेशानी आती है, कुछ चीज़ें मरती भी हैं, कुछ होती हैं, तो आप बिल्कुल खुले मन से करें। इस बात के लिए तैयार रहें कि हमें 100% नहीं मिलेगा। अगर हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो 60% मिल जाए या 50% भी मिल जाए, तो आप मानिए कि वो आपका सक्सेस है। मेरी हरी भरी छत आपको दिख रही है, और
बहुत सारी वैरायटी आपको लगी हैं। ब्रोकली है, गोभी है, पत्ता गोभी है, तुलसी है, मरुआ दोना है, और